हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी इंसेक्ट सिस्टमेटिक्स की वीडियो को कवर कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने थाइसिनोप्टेरा जो ऑर्डर था उसको अच्छे से समझा था और उसके क्वेश्चंस भी लगाए थे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक फॉर डिस्कशन फॉर टुडे वीडियो इज ऑर्डर फेस्मिडा। ठीक है, ये छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, इनको हम कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी जल्दी ख़त्म करें और इनके क्वेश्चंस भी लगा लें। ठीक है, सो देखते हैं कि ऑर्डर फेस्मिडा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो ये जो हमारे ऑर्डर है फेस्मिडा, इसको हम और भी अदर नेम से जानते हैं। मींस दैट कि इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। जैसे कि ऑर्डर फेस्मिडा को तो हम फेस्मोटोरिया भी बोल सकते हैं, और इसमें जो इंसेक्ट्स आते हैं उनको हम स्टिक इंसेक्ट्स, वॉकिंग इंसेक्ट्स, लीफ इंसेक्ट या फिर गोस्ट इंसेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं दे आर रिन्यू फॉर देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन इन कैमोफ्लेज एंड प्लांट लाइक अपीरेंस। सो बेसिकली जो भी नेम्स इनको हमने दिए हैं ये किसके बेसिस पे दिए हैं? बिकॉज ये जो होते हैं ये अपने आप को बहुत अच्छे से कैमोफ्लेज कर लेते हैं। मीन्स दैट कि ये जो भी इनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेंगे, अपने आप को छुपा लेते हैं। सो फेस्मोडिया इज अ ग्रीक ड्राइविंग वर्ड मीनिंग फैंटोम या फिर अपरेशंस। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो टर्म है फैंटोमिया, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फैंटोम। अब गाइस, फैंटोम का मतलब क्या होता है? भूत। यू नो, हिंदी में इसको बोलेंगे भूत। अब इनको हम भूत क्यों बोल रहे हैं? मतलब हम जो एक ऑर्डर पढ़ रहे हैं बेसिकली वो एक भूतिया ऑर्डर है आप ऐसे समझ सकते हो। भूत बेसिकली इसको या फिर फैंटोम या फिर गोस्ट इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये क्या करेगा, ये बिल्कुल जब इनको लगता है ना कि कोई भी प्रीडेटर इन पे अटैक करने वाला है तो ये अपने आप को टेम्पररी पैरालाइज भी कर लेते हैं और मिमिक्री बहुत बढ़िया करते हैं। मतलब एकदम जो पत्ते होंगे, जो सूखी लकड़ी होगी, बिल्कुल उसके जैसा ही अपने आप को ये क्या कर लेते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको एक नेम दिया गया दैट इज फैंटोम, और उसी से इस ऑर्डर का नाम आया है दैट इज फेस्मिडा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो भी इंट्रोडक्टरी लाइंस थी ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि कैरायूसियस मोरासस। ठीक है, ये क्या है? ये जो इंडियन स्टिक इंसेक्ट होता है इसका बेसिकली साइंटिफिक नेम है। इसकी जो फैमिली हो जाती है दैट इज बेसिलिडी। मतलब कि ये जो हमारा ऑर्डर फेस्मिडा है इसमें हम दो फैमिली बोल सकते हैं। एक तो बेसिलिडी, ये जो है इसमें स्टिक इंसेक्ट्स आते हैं, और दूसरी होती है फेस्मिडिडी। फेस्मिडिडी में जो लीफ इंसेक्ट्स हैं ये आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो भी इंसेक्ट्स ऑर्डर फेस्मिडा में आते हैं उनके बारे में। ठीक है, और ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि ये वाली इमेजेस देखो, बिल्कुल लीफ में अपने आप को लीफ इंसेक्ट ने इस तरीके से हाइड कर लिया है कि पहचान में ही नहीं आ रहा कि पत्ते के ऊपर कोई इंसेक्ट भी बैठा है। ये गाइस, ये देखो, ये जो है ये कोई लीफ नहीं है, ये एक इंसेक्ट है, लीफ इंसेक्ट है बेसिकली। और ये क्या है? ये हमारा एक स्टिक इंसेक्ट्स की इमेज लगाई है मैंने। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो भी पॉइंट्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या कवर करेंगे? अब हम देखते हैं इनके की मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। अभी हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा कि इनका बेसिकली नेम जो नोमेनक्लेचर है वो किस बेसिस पे किया गया है और इनके क्या कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम देखेंगे इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि इनके पास एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है डेट इज क्रिप्सिस करने की, कैमोफ्लेज करने की। So a body are designed to resemble sticks, cylindrical, elongated, or leaves, flattened body, broad, with bark-like texture, spines or tubercles that mimic plant surface and well sclerotized body. So इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी स्क्लेरोटाइज होगी, और इनके अपीयरेंस जैसे कि मैंने बताया इनका जो टेक्सचर होगा वो लीफ की तरह, ट्विंग्स की तरह, बाग की तरह, स्टिक की तरह, इस तरीके से होता है। अब देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। इलोंगेटेड एंड ऑफ्टन लार्ज, ये जो स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं या फिर लीफ इंसेक्ट्स होते हैं, ये इनका जो साइज होता है काफ़ी लार्ज होता है। ठीक है, 30 to 300 mm प्लस तक हो सकता है। द थोरेक्स इज लॉन्ग, इनका जो थोरेक्स होता है काफ़ी लंबा होगा, मतलब अदर इंसेक्ट्स के कंपैरिजन में लंबा होता है। और स्पेशली जो विंग्स स्पीशीज होंगी इस ऑर्डर में उनका तो थोड़ा और भी लंबा होगा। ठीक है, जो प्रोथोरेक्स होता है इनके अंदर ये काफ़ी शॉर्टर होता है कंपेयर टू मीजो एंड मेटाथोरेक्स। सो ये था इनका थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं इनके अंदर विंग्स।
सो इनके अंदर ये एप्टेरस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज भी हो सकते हैं जो विंगलेस होती हैं विद और विद रिड्यूस विंग्स, मतलब कि या तो विद जो विंग्स हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो सकते हैं या फिर वो रिड्यूस भी हो सकते हैं। व्हेन विंग्स आर प्रेजेंट द फोर विंग्स आर स्मॉल एंड हार्डर टेगमिना वाइल द हाइंड विंग्स आर ब्रॉड एंड मेम्ब्रेनस। सो जो विंग्स हैं वो एब्सेंट भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं या फिर प्रेजेंट भी हो सकते हैं। और अगर प्रेजेंट होंगे तो जो इनके फोर विंग्स होंगे वो कैसे होंगे, टेगमिना वाले होंगे। टेगमिना मतलब वही लेदरी और हार्ड होंगे, ठीक है। और जो हाइंड विंग्स होंगे वो ब्रॉड और मेम्ब्रेनस होंगे। अब इनके लेग्स के बारे में देखते हैं। इनके जो लेग्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अडेप्टेड होते हैं वॉकिंग के लिए, ठीक है। इन सम केसेस फीमर एंड टिबिया बियर लीफ लाइक एक्सपेंशन। सो गाइस ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे लीफ इंसेक्ट्स होते हैं ना, जब आप इनकी इमेजेस देखोगे तो आप देखोगे कि इनके जो लेग्स होते हैं वो एकदम लीफ लाइक एक्सपेंशन में होते हैं, बिकॉज इनकी जो फीमर और जो टिबिया होते हैं ये काफ़ी इलोंगेटेड हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली फीमर, जो फीमर होती है ये काफ़ी ज़्यादा लीफ की तरह एक्सपेंड कर जाती है। उससे जो इनके लेग्स होते हैं उनकी अपीयरेंस जो होती है वो लीफ लाइक आ जाती है, ठीक है। सो दे पजेस 5 सेगमेंटेड टार्सी। इनके जो टार्सी का सेगमेंट का नंबर है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये भी इनको क्लासीफाई करने में इनकी एक आइडेंटिटी बन जाता है। सो दे हैव 5 सेगमेंटेड टार्सी, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज निम्फ ऑफ एफिड्स, सॉरी नॉट एफिड्स, दैट इज फेसमेट्स हैव एब्सिशन सूचर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इनके जो निम्फ होते हैं इनमें एब्सिशन सूचर होता है, जो कि अदर इंसेक्ट्स के अंदर हमें देखने के लिए नॉर्मली नहीं मिलता है। और ये इसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन द फीमर एंड ट्रोकेंडर। एंड इफ इंजर्ड रीजनरेशन टेक प्लेस रिजल्टिंग इन 4 सेगमेंटेड टार्सस। सो गाइस इनके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन की भी एबिलिटी होती है। ये जो एब्सिशन सूचर होता है ये इनको हेल्प करता है कि इनको अगर कोई इंजरी हो जाए इनके लेग्स में तो ये उसको रिकवर कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एब्सिशन सूचर, ठीक है। अब देखते हैं इनके हेड एंड माउथ पार्ट्स के बारे में। ये कैसे होता है, ये फ्रीली मूविंग हेड इनके पास प्रेजेंट होता है फेसमेट्स के पास। टिपिकली प्रोगनेथिस टाइप का जो इनका हेड होता है, ठीक है, मतलब माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो थोड़े फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। और इनके पास जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, च्यूइंग या फिर मैंडिबुलर टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली मतलब किसके लिए स्पेशलाइज होते हैं, लीफ ईटिंग के लिए। बिकॉज इनकी जो डाइट होती है ये कैसे होते हैं, फाइटोफेगस इंसेक्ट्स होते हैं। इनके एंटीना के बारे में बात करें तो ये फिलीफॉर्म होंगे, थ्रेड लाइक होते हैं एंड कैन रेंज फ्रॉम शॉर्ट टू वेरी लॉन्ग। मतलब इनके जो एंटीना की लेंथ है इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड ओविपोजिटर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इंस्टेड डिपोजिंग एग डायरेक्टली रेदर देम इंसर्टिंग देम इनटू द टिश्यू। अगर इनके पास ओविपोजिटर वेल डेवलप नहीं है तो ऑफ कोर्स ये क्या करेंगे, अपने जो एग्स होंगे उनको डिपॉजिट करेंगे बजाय इंसर्टिंग के, ठीक है। मतलब टिश्यू में ये इंसर्ट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, नॉर्मली अपने जो एग्स हैं उनको डिपॉजिट कर देंगे। इनकी जो एब्डोमेन होती है वो 11 सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे फेसमिड्स होते हैं, फेसमिडा जो ऑर्डर के इंसेक्ट्स होते हैं लाइक स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट्स, इनके अंदर कोई भी स्टिमुलेटरी या फिर ऑडिटरी ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। सो गाइस ये जो भी फीचर थे ये इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर थे। अब हम देखते हैं इनके फिजियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। सो फिजियोलॉजिकल फीचर में सबसे पहले हम देख रहे हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म। देखो डिफेंस के लिए जो मेन चीज़ होती है वो तो इनके पास कैमोफ्लेज तो है, ठीक है। उसके अलावा देख रहे हैं कि और क्या क्या डिफेंसिव मैकेनिज्म जो फेसमिड्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें आ जाते हैं ऑटोटोमी एंड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन वाला पॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब व्हाट इज ऑटोटोमी, बेसिकली ऑटोटोमी भी एक डिफेंस का मैकेनिज्म होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट्स भी अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को लॉस कर देते हैं अपने डिफेंस के लिए, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं ऑटोटोमी। और ये तो हमें इसका बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल हम लिजार्ड की टेल भी बोलते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं इसमें क्या है, मैनी स्पीशीज कैन शेड लिम्स टू एस्केप प्रीडेटर एंड रीजनरेट देम ओवर द सक्सेसिव मोल्ड्स, ठीक है। तो ये वही वाली बात है कि जो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो अपने लिम्स होते हैं उनको क्या कर देती है, शेड कर देती हैं अपने प्रीडेटर से बचने के लिए, और फिर वो वापस उसको रीजनरेट कर लेती हैं थ्रू सक्सेसिव मोल्टिंग।
सो फ्रेंड्स, इसके अलावा इनके पास क्या होता है, इनके पास केमिकल डिफेंस भी होता है। सम पजेस ग्लैंड दैट रिलीज फाउल केमिकल और इरिटेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। इसके अलावा इनके पास क्या होगा, कैटेलेप्सी होती है। अब ये कैटेलेप्सी क्या होती है, दे ऑफ्टन एंटर अ डेथ फेरिंग रिजिड स्टेट थेनेटोसिस, ठीक है, थेनेटोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना है, थेनेटोसिस टू इवेट डिटेक्शन। अब ये कैटेलेप्सी का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सो गाइस, ये क्या करते हैं, ये जो कैटेलेप्सी बेसिकली एक जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट क्या करता है, ये अपने आप को टेम्परली पैरालाइज कर लेते हैं, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल एक तरीके से ऐसे शो करते हैं कि ये पूरे डेड हो चुके हैं, ठीक है। और जब इनके प्रेडेटर को दिखता है कि ये जो है ये मर चुका है या नॉन लिविंग हो चुका है, तो फिर जो प्रेडेटर होता है वो उनको खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने प्रेडेटर से बचने का, मतलब झूठ मूठ का ड्रामा करके ये मरने का ड्रामा करने लग जाते हैं। उसी को बोल रहे हैं हम कैटेलेप्सी, या फिर उसी को हम बोल रहे हैं थैनेटोसिस, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये थोड़ा इनका मतलब एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस। सो पार्थिनोजेनेसिस इनमें थोड़ी देखने के लिए मिलती है, कॉमन होती है इनके अंदर। मैनी स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली वेयर फीमेल प्रोड्यूस वाइबल ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग विदाउट मेटिंग। सो इनके अंदर क्या हुआ, जितनी भी फीमेल बनती है वो कैसे बनती है, विदाउट मेटिंग बनती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया इनकी यूनिक एग मॉर्फोलॉजी के बारे में। इनकी जो एग की मॉर्फोलॉजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है। अब वो कैसे यूनिक होती है, चलो उसको भी देखते हैं, ठीक है। एग्स आर जनरली हार्ड शील्डेड एंड रिमार्केबल रिजेंबल प्लांट शीट्स। सो बेसिकली इनके जो एग्स होते हैं इनके काफ़ी ज़्यादा हार्ड शील्डेड होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि इनके जो एग की अपीयरेंस होती है ना, वो बिल्कुल प्लांट के सीड की तरह दिखते हैं, मतलब इनके एग। Some eggs have specialized structure that attract ants, capitula for dispersal। तो कुछ ऐसे एग्स भी होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, कैपिटुला लाइक होता है, जो कि आंट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट करके रखो, कैपिटुला। और ये भी हाईलाइट करके रखो कि इनकी जो एग्स होते हैं इनकी रिजेम्बलेंस कैसी होती है, प्लांट सीड की तरह, ठीक है। अब देखते हैं कलर चेंज। So some species possess epidermal cells capable of changing color to match surrounding, often darkening to absorb heat in cooler, humid conditions. So guys, ये वही पॉइंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज मिमिक्री करना या फिर कैमोफ्लेज करना, ठीक है। अब देखते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। सो गाइज, एज वी नो कि जो हमारे फेस्मिडा ऑर्डर है ये एक एक्सोटेरिकोटा का ऑर्डर है, तो ऑफकोर्स इनके अंदर कैसी मेटामॉर्फोसिस होगी, इनकम्प्लीट या फिर हेमीमेटाबोलस, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम एग टू nymph विच रिजेंबल अ स्मॉलर अडल्ट टू अडल्ट, ठीक है। तो मतलब वही हो गया कि ये होते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं और हेमी मेटाबोलस होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इनके कुछ बिहेवियरल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट हमने देख लिए, फिजियोलॉजिकल देख लिए, अब इनके कुछ बिहेवियरल भी देखते हैं। ऑल्दो हम बहुत सारी इनके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर चुके हैं, अब हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इनके हैबिट देखते हैं। एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस होते हैं, ऑफकोर्स ये तो हमने देख लिया, इसीलिए इनके पास मैंडिबुलर टाइप के माउथ पार्ट्स थे, ठीक है, जो कि च्यूइंग टाइप थे। लार्जली नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ज़्यादातर जो फीड करना प्रेफर करते हैं वो रात के टाइम पे करते हैं, तो ये नॉक्टर्नल होते हैं। उसके अलावा मोशन कैसा है, ये मूव स्लोली स्वेइंग टू मिमिक लीव्स और स्टिक्स मूविंग इन द विंड्स। सो ये इनका मूवमेंट कैसा होता है, जब बेसिकली ये ना बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, ऐसा लगता है कि जो सूखी पत्तियां वगैरह हैं वो उड़ रही हैं हवा में, ठीक है। इनका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है। हैबिटेट के बारे में बात करें तो प्राइमरी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन विद फ्यू टेम्परेट जोन्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में बात करें तो जैसे हमने देखा कि पार्थेनोजेनेसिस भी इनके अंदर होती है, या फिर अगर मेटिंग हो रही है तो इनकी जो मेटिंग का टाइम होता है वो काफ़ी सेवरल डेज तक हो सकता है, ठीक है। ऑफ्टन विद स्मॉल मेल। अब इसमें ये क्या होता है कि जब ये मेटिंग कर रहे होते हैं तो इनका जो मेल होता है वो साइज में छोटा होता है कंपेयर टू फीमेल, मतलब फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है। तो मेटिंग के टाइम पे जो छोटे साइज का मेल होता है वो इन जो फीमेल होती है उसके बैक पे राइड करता है, ठीक है। तो ये था इनका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट। सो फ्रेंड्स, अब तक हम इनके जो भी थ्योरी वाले पोर्शन था उनको अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसमें कोई ज़्यादा, इस वाले ऑर्डर में कोई ज़्यादा पॉइंट्स है भी नहीं, एक छोटा सा ऑर्डर है, ठीक है। सो अब हम इनकी थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग देखते हैं, ठीक है।
और ये जो क्वेश्चन है ये यूजुअली जो मैंने कलेक्ट किए हैं ये ASRB नेट के क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन क्या है, मेंबर ऑफ द ऑर्डर फेस्मिडा आर कॉमनली नोन एज लीफ बग, स्टिक एंड लीफ इंसेक्ट, प्रेइंग मैंटिस एंड ग्रासहोपर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्टिक एंड लीफ इंसेक्ट्स। इसके अंदर जो भी आते हैं वो स्टिक और लीफ इंसेक्ट्स आते हैं फेस्मिडा में, ठीक है। और गाइज आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि प्रेइंग मैंटिस कौन से ऑर्डर में आएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रेइंग मैंटिस का ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस डू फेस्मिड अंडरगो। तो फेस्मिड में कौन सी मेटामॉर्फोसिस होगी, इनकम्प्लीट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज हेमी मेटाबोलस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस्मेटोइडिया इज अ ग्रीक ड्राइविंग वर्ड मीनिंग। तो फेस्मेटोइडिया का मतलब क्या था, फैंटम या फिर अप्रेशन, और इसका मतलब होता है भूत, ठीक है, भूत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ फेस्मिड्स। सो फेस्मिड्स के अंदर हमने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म देखे थे, लेकिन प्राइमरी कौन सा था, दैट इज कैमोफ्लेज, क्रिप्सिस करना, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी। इसके अलावा अब जो अदर हमने पढ़े थे लाइक केमिकल्स का सिक्रीशन करना, ऑटोटोमी, ये भी इनके अंदर डिफेंस के मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी तो इनका जो प्राइमरी मैकेनिज्म होता है अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचाने का, वो मिमिक्री होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेस्मिड एग्स आर नोटोरियसली नोन फॉर रिजेंबलिंग। सो मैंने कहा था ना कि इनके एग की जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके एग की जो अपीयरेंस है वो किससे मिलती है, वो सीड्स, जो प्लांट के सीड्स होते हैं उनसे मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबिलिटी टू लूज अ लिम्ब टू एस्केप प्रेडेटर एंड रीजनरेट इट लेटर इज कॉल्ड। सो अपने लिम्ब्स को लॉस कर देना अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, ऑटोटोमी। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द फीडिंग हैबिट ऑफ प्लाज्मिड्स। तो ये क्या होते हैं, फाइटोफेगस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। सो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑन द एग ऑफ फेस्मिड दैट मिमिक अ फूड सोर्स फॉर आंट इज कॉल्ड। तो अभी हमने देखा था ना कि ये आंट को, जो एंट्स होती हैं उनको अटैक करने के लिए इनके जो एग होते हैं वो कैसी शेप ले लेते हैं, मतलब ये जो होते हैं ये एंट्स को फूड सोर्स की तरह एक्ट करने के लिए किस तरीके से मिमिक करते हैं, तो उसको हमने कहा था कैपिटुलम, ठीक है, दैट इज बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब ऑर्डर ऑफ फेस्मिडा जनरली इंक्लूड विंगलेस स्टिक लाइक फॉर्म्स। तो स्टिक लाइक फॉर्म्स कौन से इनके कौन से सब ऑर्डर में होती हैं, तो ऑप्शन है हमारा फाइलिडी। फाइलिडी में तो कौन सी आ जाएंगी, लीफ लाइक आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइल आ जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट दैट इज एरियोलेट, मतलब सी ऑप्शन है एन एरियोलेट, एंड डी है कैलीफेरा। सो गाइज ये हमने कवर नहीं किया है बिकॉज हमारे में जो हमें सिर्फ कवर करने हैं वो सिर्फ ऑर्डर करना है, सब ऑर्डर या फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में हम नहीं जा रहे हैं। बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लर्न रख सकते हो दैट इज एन एरियोलेट। ये क्या होते हैं, ये विंगलेस स्टिक की तरह इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस्मिड एंटीनी आर टिपिकली। तो जो फेस्मिड के एंटीनी कैसे होते हैं, वो फिलीफॉर्म होते हैं, ठीक है, और उनकी जो लेंथ होती है उसमें तो हमने देखा था कि वेरिएशन भी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ माउथ पार्ट्स इन फेस्मिड्स। सो फेस्मिड्स के अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, पियर्सिंग, सकिंग, सिफोनिंग, चूइंग या फिर स्पॉन्जिंग। सो इनके अंदर जो चूइंग या फिर मैंडिबुलेट टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं बिकॉज ये फाइटोफेगस इंसेक्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मैनी फेस्मिड स्पीशीज मेल्स आर रेयर एंड द फीमेल रिप्रोड्यूस विदाउट मेटिंग, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द पार्थिनोजेनेसिस, जहाँ पर फीमेल्स जो है वो विदाउट मेटिंग के प्रोड्यूस हो रही हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द लैग इज सिग्निफिकेंटली इलोंगेटेड इन द स्टिक इंसेक्ट्स। तो हमें बताना है कि जो स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर लेग का कौन सा पार्ट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, फीमर जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। और जो लीफ इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, ये लीफ की तरह एक्सपेंड कर जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव फैमिली ऑफ लीफ इंसेक्ट्स। सो लीफ इंसेक्ट्स जो होते हैं ये कौन सी फैमिली में आएंगे, दैट इज ऑप्शन गिवन है हमें फेस्मेटिडी, नेक्स्ट इज स्यूडो फेस्मेटिडी,
फाइलिडी डायाफिरोमेरिडी, ठीक है। सो जो लीफ इंसेक्ट है ये फाइलिडी फैमिली के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप लर्न रख सकते हो, ये इजी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फेस्मिड्स आर जनरली फाउंड इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट। सो जो फेस्मिड्स होते हैं वो जनरली हमारे अर्बोरियल होते हैं। Now next question is, the tarsals in almost all species of Phasmatodea consist of how many segments? तो ये तो मैंने बताया था कि इनकी टार्सिकल सेगमेंट्स का नंबर कितना होता है, दैट इज 5, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने कुछ और अदर क्वेश्चंस के को, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फोर विंग टेगमिना ऑफ मैनी विंग्ड फैस्मिड्स। सो इनके जो टेगमिना होते हैं वो कैसे होते हैं बेसिकली, मतलब फोर विंग जो कि टेगमिना में मॉडिफाइड होते हैं वो किस जो विंग इंसेक्ट्स होते हैं, विंग फैस्मिड्स होते हैं, उनके अंदर किस तरीके के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, शॉर्ट और लेदरी होते हैं, एब्सेंट होते हैं इंटायरली, या फिर मॉडिफाइड इनटू हल्टर्स। सो ये होते हैं हमारे शॉर्ट एंड लेदरी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैस्मिड्स आर मोस्टली एक्टिव ड्यूरिंग विच टाइम। ये होते हैं हमारे नॉक्टर्नल, रात के टाइम पे ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ अ स्टिक इंसेक्ट swaying back and forth is designed to mimic। so ये किसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं, प्रेडेटर अटैक को, मेटिंग कॉल को, लीफ मूविंग इन द विंड्स, फॉलिंग ब्रांच। सो इनका मूवमेंट किस तरीके का होता है, ऐसा लगता है जैसे कि जो पत्तियां हैं वो हवा में मूव कर रही हैं, लीव्स मूविंग इन द विंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन लार्ज स्टिक इंसेक्ट ऑफ्टन स्टडी। सो सबसे मतलब इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बहुत ही कॉमनली जो स्टडी किया जाने वाला स्टिक इंसेक्ट है वो कौन सा है बेसिकली, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट आपको लर्न रखना है, डेट इज कैरायूसियस मोरोसस, जो कि इंडियन स्टिक इंसेक्ट है, इसको हम कॉमनली स्टडी करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए। सो फ्रेंड्स ये आज की जो वीडियो थी हमारी ये थी रिलेटेड टू द ऑर्डर फैस्मिडा। हमने पूरी अच्छे से कोशिश की कि इसमें हम थ्योरी भी कवर करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी इंक्लूड करें, और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। बिकॉज जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन से पॉइंट्स जो हैं किसी ऑर्डर के वो इम्पोर्टेंट हैं या फिर मतलब लीस्ट इम्पोर्टेंट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। सो गाइज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये जो ऑर्डर है फैस्मिडा बेसिकली इससे आपने क्या समझा, ठीक है। जैसे कि इनके पास मिमिक्री के लिए काफ़ी अच्छा कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी होती है, अपने आप को टेम्प्ररी ये एक तरीके से डेड कर लेते हैं, लीफ की तरह अपने आप को छुपा लेते हैं, इनके पास ऑटोटोमी है, क्या क्या ऐसे फीचर्स थे जो आप मुझे एकदम समरी की फॉर्म में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।